नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 के मरीजों के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है, जिसका नाम रखा है संजीवनी परियोजना। इस परियोजना में कोविड-19 के हल्के से मध्यम लक्षणों वाले मरीजों की देखभाल तुरंत उनके घर पर ही की जाएगी। साथ ही उन्हें इलाज के लिए घर से नहीं निकलना पड़ेगा और न ही अस्पताल जाना पड़ेगा। ये कार्यक्रम जरूरतमंद लोगों की तत्काल जरूरी चिकित्सा देखभाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस परियोजना को पायलट आधार पर करनाल जिले में शुरू किया गया और आने वाले हफ्तों में इसे अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा। पोस्ट कोविड इफेक्ट्स, उसके अंदर एक इफेक्ट जो सबसे खतरनाक अब आगे उभर रहा है वो है ब्लैक फंगस। कहीं कहीं वाइट फंगस की बातें भी आ रही हैं, तो ये ब्लैक फंगस को भी हमको चेक करना है। डॉक्टर ध्रुव बैठे हैं, ये हमारे कोविड इस सारे के नोडल ऑफिसर हैं एक प्रकार से, तो नोडल अधिकारी के नाते से इनको और एक डॉक्टर्स की जो टीम है ये लगातार बैठती भी है और हमें आगे कैसे बढ़ना चाहिए। और करनाल में कोरोना को कमजोर बनाने के लिए और मरीजों का उपचार सही समय पर करने के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत की गई है। वहीं यह प्रदेश का पहला जिला है जहां मरीजों के इलाज के लिए कोविड उपचार की योजना शुरू की गई है। साथ ही पूरी परियोजना को 2 हफ्ते में तैयार किया गया है, जिसका शुभारंभ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया है। फिलहाल इस प्रयास को और जिलों में भी शुरू करने की तैयारी की जा रही है। साथ ही इस परियोजना का फायदा घर पर इलाज करवा रहे मरीजों तक भी पहुंच रहा है और उम्मीद करते हैं कि हरियाणा के हर जिले में जल्द से जल्द इस परियोजना की शुरुआत की जाए। ने दी। सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर जो टाइम लगा, पहले उम्मीद थी कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कम से कम 3 हफ्ते 4 हफ्ते लगेंगे, लेकिन ये रिकॉर्ड टाइम के अंदर 2 हफ्ते के अंदर ये प्रोजेक्ट पूरा गया। 10 मई को इसकी बातचीत स्टार्ट हुई और आज आप इनॉग्रेट आप देखिए 24 को हो गया। और 2 हफ्ते आप देखिए, यहाँ पर अगर दिन है तो वहाँ रात है यूएसए में, और वहाँ पर रात है तो यहाँ दिन है। आप इस 2 हफ्ते को भी 1 हफ्ते में देख सकते हैं कि 1 हफ्ते के रिकॉर्ड टाइम के अंदर ये काम पूरा हुआ। दूसरी बात कि स्वस्थ करनाल बनेगा मिसाल इसलिए बनेगा क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी भी अच्छी चीज़ को 1 ही मिनट में चुनते हैं, और मुझे लगता है कि आज ये जो पायलट प्रोजेक्ट था करनाल का, ये पूरे देश के अंदर लागू होगा। इसकी ब्यूटी अगर आप देखना चाहते हैं, खूबसूरती देखना चाहते हैं, अगर हम अपने आप को एज ए इंडिविजुअल सोचें कि मेरे परिवार में मान लीजिए मेरा फैमिली मेंबर, कोई बच्चा, मेरा बुजुर्ग अगर कोई कोरोना पॉजिटिव होता है, तो मैं उसके लिए क्या क्या करूंगा, क्या क्या मैं उसके लिए सोचूंगा। वही सोच आज हरियाणा सरकार ने विद द हेल्प ऑफ डिलॉयट कंपनी, क्योंकि उनका भी पर्सनल टच हरियाणा से था, उनके जो ग्लोबल सीईओ थे पुनीत रंजन, वो हरियाणा से संबंध रखते हैं, और उन्होंने वो पर्सनल टच हर उस पेशेंट को जो होम आइसोलेटेड है उसको दिया। जैसा ही उसके अंदर डे टू डे चेंजेस आएंगे, उसकी बॉडी रिफ्लेक्ट करेगी, उसके टेस्ट रिफ्लेक्ट करेंगे, तुरंत उसी तरह की मेडिकल सुविधाएं उसको दी जाएंगे। आज मुझे बड़ी खुशी है कि आज हम इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करनाल से हुई। ये अभी पूरे हरियाणा में लागू होगा और पूरे देश भर में लागू होगा, और मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ। मैं कल भी आप लोगों से मिला था, और जिस तरह का करनाल का मीडिया इस आपत्ति काल में, आपदा काल के अंदर पॉजिटिव रोल अप्लाई कर रहा है, मैं देखता हूं कि कई बार पूरी कंट्री के अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। एक किस चीज़ की नेगेटिविटी है कि अपोजिशन के लोग राजनीति के समय अगर विपक्ष का धर्म निभाएं तो वो समझ में आता है, लेकिन आपदा काल में पूरी कंट्री को यूनाइट होकर चलना चाहिए। जिस वैक्सीनेशन का कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स, अपोजिशन बड़े बड़े लीडर्स विरोध करते थे कि ये बीजेपी का इंजेक्शन है, ये बीजेपी का टीका है, ये सांप्रदायिक टीका है, इससे जो है नपुंसकता बढ़ जाएगी, हम नहीं लगवाएंगे। बड़े बड़े टॉप मोस्ट लीडर्स जो विदेशों में पढ़ाई करके आए हैं, उनकी ये छोटी सोच देखने को मिली, लेकिन आज पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान में बनाए उस वैक्सीनेशन को माना। आज वो सब लाइन में खड़े हैं कि हमारा नंबर पहले लगे, हमें वैक्सीनेशन मिले, हमें आउट ऑफ टर्न भी अगर इंजेक्शन मिलता है तो हमें वैक्सीनेशन का वो इंजेक्शन मिलना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि संकुचित सोच से, देखो बड़े पूरे देश की बात मैं नहीं कर सकता, मैं कोई राष्ट्रीय नेता नहीं हूँ, लेकिन अपनी करनाल की लोकल लीडरशिप, चाहे वो अपोजिशन की भी है, मुझे ध्यान में है डीसी साहब ने सभी अपोजिशन के लीडर्स को सेक्रेटरीट में बुलाया था कि ज्वाइन हैंड्स, अब हाथ में हाथ डाल के, चाहे वो बीजेपी का चाहे कांग्रेस के अन्य दल के लोग, सोशल सर्विस के लिए, सोशल काज के लिए
हमें इकट्ठे होकर जाना चाहिए, लोगों की बेटरमेंट के लिए जाना चाहिए। आपका किया हुआ अच्छा काम किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो मैं हूं, चाहे कोई विपक्ष का नेता है, वो खाली नहीं जाता। अच्छी और पॉजिटिव सोच के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। आपके माध्यम से मैं अपने उन नेताओं को भी लॉकडाउन 4 परियोजना की जो शुरुआत की है उसके 6 इंपॉर्टेंट घटक हैं। पहला तो कि 200 MBBS स्टूडेंट्स हमारे, वो फ़ोन करके हर एक पेशेंट से वार्तालाप करेंगे, उनका हालचाल पूछेंगे और अगर कोई बीमार उनको नज़र आता है तो उसको तुरंत एडमिट कराएंगे हम। दूसरा होम किट डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें 15 कंपोनेंट इंक्लूडिंग ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर हर घर में दिया गया है, जिसके तहत वो जो 200 MBBS स्टूडेंट्स हैं वो रीडिंग्स लेकर के पेशेंट्स की गहरी डिटेल से हम जांच कर सकते हैं। तीसरा, हर एक पेशेंट का घर से ब्लड सैंपल लेके लैब टेस्ट कराना फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसकी एक्चुअल मार्केट कॉस्ट 450-500 रुपये है। 3 शुगर टेस्ट, CBC, CRP टेस्ट कराना, वो भी इसका पार्ट है। चौथा, जो हमारा एम्बुलेंस सर्विसेज हैं कि जो CHC लेवल पे फील्ड हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं उनसे और कल्पना चावला या टर्शरी हॉस्पिटल्स को कनेक्ट करना। तो 8 ALS एम्बुलेंस, पहले प्रशासन के पास हमारे पास सिर्फ 25 बेसिक एम्बुलेंसेज थी BLS, ALS वाली नहीं थी जिसमें वेंटिलेटर और बाकी सारी सुविधाएं आती हैं। तो वो 8 एम्बुलेंसेज लैब टेक्नीशियन और ड्राइवर्स के साथ 24 आवर ऑपरेशनल रहेंगी। और पांचवा, फील्ड हॉस्पिटल एस्टेब्लिश करना, एक 100 बेड का तो करनाल में और 20 से 25 बेड्स के CHCs के लेवल पे, ताकि पेशेंट्स को सीधा यहाँ ना आना पड़े, सीधा CHC लेवल पे ही अपना इलाज करा पाएँ। और अभी आज की डेट में 52 पेशेंट्स ऑक्सीजन बेड्स पे वहाँ एडमिट है। ये मान के चलिए अगर ये फील्ड हॉस्पिटल्स नहीं होते तो ये 52 कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के बेड्स ऑक्यूपाई कर रहे होते। तो जो हमारा टर्शरी हेल्थ केयर है उसमें सिर्फ सीरियस पेशेंट्स आए, ये एक था। और छठा, सबसे लास्ट में, इन सारी चीज़ों को एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर पे कनेक्ट करना, ताकि सेंट्रलाइज तौर पे बेड अलोकेट किया जा सके, ऑक्सीजन अलोकेट कर सकें, पेशेंट्स का पता चल जाए कि वहाँ से पेशेंट चला है तो एडवांस में हम बेड बुक करा के कर दें यहाँ पे, ताकि उसको वेट ना करना पड़े। ये सारी स्ट्रीमलाइन करने के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, ये सारे 6 कंपोनेंट मिला के एक कंप्लीट होलसम पैकेज होम केयर का है, जिसको संजीवनी परियोजना का नाम दिया गया है। और स्वस्थ करनाल बनेगा मिसाल इसलिए क्योंकि ये पहली ऐसी प्रोजेक्ट है जो ऑलरेडी इनफैक्ट चालू हो गया है। 10 मई से प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, हमने इसका 4 हफ्ते शुरू में टाइमलाइन सोची थी, लेकिन यहाँ की टीम से और डेलोइट की टीम से अथक प्रयासों से 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये एग्जीक्यूट कर दिया है। लगभग 5 करोड़ की इसमें इन्वेस्टमेंट का खर्चा है, जिसका पूरा खर्चा डेलोइट ने दिया है CSR के अंडर। और अब आगे ये पहला मॉडल था करनाल का, इसलिए बाकी ज़िलों के लिए मिसाल बन सकता है, बाकी कंट्री के लिए भी एक एग्जाम्पल बन सकता है और आगे इसको बढ़ाया जा सकता है, स्केल अप किया जा सकता है। आगे बढ़ते एक बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की। जनतंत्र टीवी की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। पंचकुला के पारस अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई के आदेश में हैं। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने DCP को आदेश दिए हैं और साथ ही साथ मरीजों से ज्यादा पैसे वसूलने के मामले में ये कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं कि मरीजों से ज्यादा पैसे इलाज के नाम पर वसूले जा रहे थे। जनतंत्र टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया था और अब इस खबर का असर भी हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की। जनतंत्र टीवी ने इस खबर को दिखाया किस तरह से प्राइवेट अस्पतालों में ज्यादा पैसे लिए जाते थे इलाज के नाम पर। पंचकुला के पारस अस्पताल के खिलाफ अब कार्रवाई के आदेश हुए। और चंडीगढ़ में कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान शुरू किया गया। इस दौरान विधानसभा के सभी कर्मचारियों और उनके परिवारजनों का वैक्सीनेशन किया गया। अभियान की शुरुआत हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने की। साथ ही अभियान करीब 4 दिनों तक चलेगा और हर रोज 150 लोगों का वैक्सीनेशन इस मुहिम के जरिए किया जाएगा। इलाज के दौरान मरीजों से ज्यादा वसूली पर स्पीकर ज्ञानचंद ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग इसकी जांच कर रहा है और भविष्य में जरूरत पड़ी तो विधानसभा की कमेटी भी इसकी जांच करेगी। हरियाणा विधानसभा में जो हरियाणा विधानसभा के हमारे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं और उनके जो परिवार हैं, उन सब के लिए एक स्पेशल जो वैक्सीनेशन कैंप जो है यहाँ हरियाणा विधानसभा के प्रांगण में लगाया गया है। और मैं समझता हूँ कि इस समय ये आवश्यकता है कि प्रत्येक व्यक्ति वो वैक्सीन जरूर लगवाए। और उसी दृष्टि से कई बार जब हॉस्पिटल्स के अंदर, डिस्पेंसरीज के अंदर हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर क्राउडिंग है या सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन नहीं हो रही। तो उस दृष्टि से हमने सोचा कि हरियाणा विधानसभा के जो कर्मचारी अधिकारी हैं
उनका अच्छे ढंग से वैक्सीनेशन हो जाए और वैक्सीनेशन करते समय जो हमारी प्रिकॉशंस हैं, जो हमारे नॉर्म्स हैं, जो हमारी प्रोटोकॉल है, उसको भी मेंटेन किया जाए। देखिए, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हर रोज लगभग 150 जो अपने जो मैं कहूँगा कि कर्मचारी हैं, उनको वो 150 लोगों को वैक्सीनेशन करेंगे और उसमें उनके परिवार के लोग भी आएंगे। तो मुझे लगता है कि 3 या 4 दिन के अंदर ये सारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल। देखिए, खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।